5 हेल्दी हैबिट्स जो कि बच्चों में शुरू से ही डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हैं ये 3 रीज़न। पहला रीज़न, बच्चा एक नॉर्मल ग्रोथ का पैटर्न अडॉप्ट कर पाएगा। दूसरा, वो एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएगा। तीसरा, वो शुरू से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना सीख जाएगा, जो कि जनरली लेटर लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इसको करना कैसे है? इसके लिए काम आने वाले हैं ये 5 टिप। सबसे पहला टिप, बच्चा मॉर्निंग में नाश्ता जरूर करेगा, जो कि आज के टाइम में ज्यादातर स्किप करते जाते हैं। बच्चे ने शाम को जब भी खाना खाया है उस टाइम से लेके मॉर्निंग तक उसका पेट बिल्कुल खाली है। तो इस टाइम पे यानी कि मॉर्निंग में उसको कुछ खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक बार को चाहे लंच स्किप कर सकते हैं, डिनर स्किप कर सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करनी। दूसरी अच्छी हैबिट, बच्चों को डेली बेसिस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना ही खाना है। अब फ्रूट्स से मेरा मतलब है कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बच्चों को एनकरेज करना है कि वो इसको खाएंगे। सो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे ध्यान देना कि वो कैसे अपने बच्चों को हर फ्रूट खाने की आदत डालें। अब बात करते हैं सब्जियों की। ज़्यादातर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। मैं पकी हुई सब्जियां नहीं, कच्ची सब्जियों की भी बात कर रही हूँ। सो पकी हुई सब्जियां भी वैरायटी में उनकी डाइट में हमें ऐड करनी है और धीरे धीरे उन्हें खाने की हैबिट हमें डालनी होगी। अब इसमें हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना होगा कि हमें कौन सी सब्जी बनानी है, कैसे बनानी है, किस तरीके से उनकी डाइट में, उनके टिफिन में इन हेल्दी सब्जियों को हमें छिपाना है, ताकि बच्चों को टेस्ट भी पता ना चले और बच्चे उसको खा भी लें और उसके बेनिफिट्स भी उनको मैक्सिमम मिले। अब हम बात कर लेते हैं रॉ वेजिटेबल यानी कि सैलेड की, जो कि बच्चे ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। बच्चों को सैलेड खाने की हैबिट भी होनी चाहिए। तीसरी अच्छी हैबिट है लॉट्स ऑफ वाटर। उनकी डाइट में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ये हम पेरेंट्स को इंश्योर करना होगा। बच्चों को एक रिमाइंडर देना होगा कि अब आपको पानी पीना है, आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। हम पेरेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा कि बच्चे जो लिक्विड ले रहे हैं कहीं वो शुगरी ड्रिंक्स तो नहीं है जो कि अननेसेसरी उनका फैट बढ़ा रही है, अननेसेसरी उनका वेट बढ़ा रही है, जिनमें हेल्थ के नाम पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे बच्चे की डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये चीज़ें हमें मॉनिटर करनी होंगी और रिप्लेस करना होगा ऐसी चीज़ों को हेल्दी ड्रिंक से। जैसे कि आप फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, आप बटर मिल्क दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, आप नींबू पानी बना के दे सकते हैं, या फिर बच्चे को अगर पसंद है तो आप किसी और चीज़ का जूस भी बच्चे को बना के दे सकते हैं। सिंपल पानी तो बच्चा पिएगा ही पिएगा। जब भी बच्चा घर से बाहर जा रहा है उसको एक बॉटल साथ में दे दें, ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे वो पीना ना भूले, क्योंकि अगर उसके पास बॉटल होगी तो वो आराम से पानी पी पाएगा। सो बच्चों को हाइड्रेटेड रहना है और क्यों रहना है उसका लॉजिक भी उन्हें पता होना चाहिए। बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। चौथी हेल्दी हैबिट माइंडफुल ईटिंग करनी है, यानी कि उनको ओवर ईटिंग से हमें बचाना है। अब हम इससे बचाएंगे कैसे? बच्चे जब भी खाना खाने बैठेंगे हमें टीवी बंद कर देना है, या फिर कोई भी स्क्रीन अगर चल रही है तो वो हमें बंद कर देनी है, क्योंकि स्क्रीन देखते हुए उन्हें खाना नहीं खाना है। जनरली हम जब भी कुछ देखते हुए खाना खाते हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, भूख है नहीं है, बस खाए जा रहे हैं, और उस टाइम में हम ज़्यादातर ओवर ईटिंग ही करते हैं। सो इस ओवर ईटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें कॉन्शियस ईटिंग करनी होगी। और उसमें एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देनी है कि बच्चा जो भी खा रहा है उसको प्रॉपरली बैठ के खाएगा, उस खाने को एंजॉय करेगा। और उससे भी बड़ी चीज़, बच्चा जो भी चीज़ खा रहा है उसको प्रॉपरली चबा चबा के, अच्छे से चबा चबा के खाएगा। अगर बच्चे को हम ये रूल समझा देते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा हमें कहा करते थे कि हर बाइट को, हर निवाले को हमें 32 बार चबा चबा के खाना है। इससे क्या होता है, हमारे खाने का, हमारे भोजन का जो डाइजेशन होता है बहुत ईजी हो जाता है। और जिस दिन हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। सो ये चीज़ें हमारे बच्चों को हमें क्लियर कर देनी है अगर वो ये चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके पीछे का अगर उन्हें लॉजिक पता है तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है उन चीज़ों को फॉलो करना। एंड नाउ दी लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें बच्चे की डाइट से सोडियम का अमाउंट थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चा घर में जो भी चीज़ें खा रहा है उसमें तो उसे सोडियम मिल ही रहा है,
उसके अलावा वो जो भी पैक्ड चीज़ें खा रहा है, जो भी जंक फूड खा रहा है, जो भी बाहर की चीज़ें खा रहा है, जो भी प्रोसेस्ड आइटम खा रहा है, उन सब में भर भर के सोडियम होता है। सो ये ज़्यादा जो सोडियम है ना, बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो सोडियम का अमाउंट हमें स्पेशली थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा, और बच्चे की डाइट में कितना सोडियम है उसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखेंगे। और उसका एक सिंपल और बेस्ट तरीका है कि बच्चे की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना हो। बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये पैकेट वाली चीज़ें जितनी कम खाएगा बच्चा, उतना बच्चे के लिए अच्छा है। इवन ये जो कुकीज़ होते हैं, ये जो बिस्किट्स होते हैं, इवन ये जो ब्राउन ब्रेड होती है, ये भी बच्चे के लिए हेल्थी नहीं है। सो ये चीज़ें भी आप वीक में एक बार रख सकते हैं, 2 बार रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल। और अब हम जान लेते हैं वो टिप्स जो कि हम पेरेंट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे बहुत ईजीली इन हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर पाए। तो उनमें आती है सबसे पहली चीज़, हम जब भी बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी फैमिली एक साथ मिल के खाना खाएगी, एक साथ बैठ के खाना खाएगी। उससे क्या होगा, हम क्वालिटी टाइम दे पाएंगे बच्चों को। दूसरा, हम जब भी खाना खाने बैठेंगे टीवी बंद कर देनी है, और ये आपकी फैमिली का एक रूल होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को वीक में एक बार आप चीट मील अलाउ कर सकते हैं। जब भी हम बच्चे को कोई नई और हेल्दी चीज़ खिलाने की कोशिश करेंगे, पहली बार में डेफिनेटली बच्चा मना करेगा। उस टाइम में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उस नई चीज़ को कम से कम 10 बार उसे खिलाना है। पूरे दिन भर की डाइट में 5 अलग कलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारी डाइट थोड़ी ज़्यादा कलरफुल होगी, उसमें थोड़ी ज़्यादा वैरायटी होगी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी हमारी डाइट में होगी, उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे। एक सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले हमें खुद को सीखना होगा। सो हमें एक अच्छा रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के सामने। अगर हम ही कुछ चीज़ें नहीं खाएंगे, कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो हम कैसे एनकरेज करेंगे अपने बच्चों को हर चीज़ खाने के लिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो कि आपको अपनी किचन में लिटरली लिख देना है कि आप जो भी अपनी प्लेट में ले रहे हो, वो आपको प्लेट क्लीन करके ही सिंक में डालनी है। यानी आप जितना भी खाना ले रहे हो उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पूरा फिनिश करने के बाद ही आप उसको सिंक में डालते हैं। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं, हम जब भी कोई पनिशमेंट देते हैं या फिर जब भी कोई रिवॉर्ड देते हैं, हम फूड को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। खाने की चीज़ें तो हमें स्पेशली रिवॉर्ड में कभी भी नहीं देनी है। दूसरा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को आपको सिखाना होगा कि कैसे वो इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को खुद खा सकते हैं। उसके लिए उनको पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे ये सारी चीज़ें खाने के बाद, ये सारी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने के बाद डेली बेसिस पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे फिजिकली एक्टिव ज़रूर रहेंगे। इस तरीके से वो हेल्दी भी रहेंगे, एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।